तो बच्चों कल हमने विषम संख्याओं का योग निकालना सीखा था और आज हम निकालने की बात करेंगे किसकी, सम संख्याओं के योग के बारे में। और फिर इसमें एक और बचेगा क्या, सभी नंबर। तो बच्चों विषम संख्या आप निकालना आसानी से सीखी गई होगी। आज बात करते हैं सम संख्याओं की और ये भी तरीका ऐसा ही कुछ रहेगा जैसा हमने कल सीखा था। बच्चों देखते हैं, समझें आप। सम संख्याओं की बात करें, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया था 1 से 512, इसमें बताता हूँ। पहला आप एक चीज़ समझें बच्चों, जैसे मैंने सम संख्याओं का लिया 2 + 4, जैसे मैंने दो संख्याएं जोड़ी तो कितना आ जाएगा बच्चों, जोड़ के आंसर 6 आ जाएगा। अब ऐसे ही मैंने सम संख्या ली, मान लो 2, 4 और 6, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 6 12 हो जाएगा। बच्चों आप एक चीज़ देखना, मैं छोटे क्वेश्चन एक तरीके से क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा 1 से 4 तक का जोड़ ज्ञात करें कितना होगा, तो आप ध्यान रखें कि इससे हम एक पैटर्न डिसाइड कर पाते हैं और यही तरीका पर हम बड़े क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने देखा मेरे कितने अंक हैं, 1 2, बच्चों 2 अंक हैं, तो जितने अंक हैं या जितनी संख्या है उतने का क्या कर दूंगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा और उतने ही मैं अगर जोड़ दूँ तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 हुआ कि नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ भी मेरा 6 आंसर आ रहा था, यहाँ भी 6 आंसर आ रहा है। ऐसे ही कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं या 3 संख्याएँ, तो जितनी संख्या है उतना स्क्वायर करो और उतने ही नंबर जोड़ दो। तो देखो बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 9 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से एक पैटर्न समझ में आया कि मैंने जब 2 4 6 को जोड़ा तो 12 आ रहा है, उतने ही मैंने नंबर है उनका स्क्वायर करके उतने ही नंबर जोड़ा तो मेरा एक आंसर आ रहा है। तो यहाँ से मैं समझ पाया बच्चों कि मुझे अगर सम संख्या योग निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। ठीक है बच्चों, तो बस देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1 से लेके 500 तक हमें बताना है। समझे बच्चों, मैंने 2 से स्टार्ट होती है सम संख्या, कहाँ तक लिखना है हमें, 500 तक। अभी जो मैंने बताया वो लिख रखा है यहाँ पे कि 2 डिजिट ली मैंने, 2 4 जोड़ा तो कितना आ गया बच्चों, 6 आंसर आ गया। तो 2 नंबर है, 2 का स्क्वायर और प्लस उतना ही जोड़ दिया तो कितना आंसर 6 है। यानी कि एक पैटर्न बन गया यहाँ से। ऐसे ही 2 4 6 लिखा है तो जोड़ के 12 आ गया। यानी 3 नंबर है, 3 का स्क्वायर उतने ही नंबर जोड़ दो तो मेरा आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो बच्चों मुझे 1 से 500 तक अगर बात करूँ मैं, तो 1 से 500 तक में क्या होगा कि 250 तो मेरी विषम संख्याएँ होंगी बच्चों और 250 ही क्या होंगी, मेरी सम संख्याएँ होंगी। और हमें इस क्वेश्चन में सम संख्याएँ इवन नंबर का क्या बताना है, जोड़ बताना है, सम बताना है बच्चों। तो मैंने अभी जाना कि सम संख्याओं को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी हमारे पास सम संख्याएँ हैं उनका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और उतने ही नंबर जोड़ दें तो हमारा क्या जाएगा बच्चों, आंसर आ जाता है। तो क्या हुआ, 250 हमारे पास सम संख्या है तो 250 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 250 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब मैं 250 का स्क्वायर करूँगा तो मेरा बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, 62,500। 250 का स्क्वायर का मतलब है बच्चों 250 का 2 बार गुणा और 250 ही मुझे जोड़ना है। तो जब मैं जोड़ूंगा तो बच्चों मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 62,750। देखते बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन और जिससे आप आसानी समझ पाएँ। जैसे मैं लिया 1 से 100 तक, अगर मुझे 1 से 100 तक निकालना है सम संख्याओं का योग। आप सबसे पहले तो ये समझें कि 1 से 100 तक सम संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं तो कितनी इसमें सम होंगी, कितनी इसमें विषम होंगी। तो मैंने पाया कि 50 तो मेरी विषम संख्याएँ होंगी और 50 क्या होंगे बच्चों, सम संख्याएँ होंगी। अगर 100 तक की बात करता हूँ तो मैं, तो जब मैंने देखा कि 50 सम हैं और मैं अभी तरीका जाना था, एक पैटर्न बनाया था मैंने कि जितनी मेरी सम संख्या है उनको क्या कर दूं, मैं स्क्वायर कर दूं और उतने ही नंबर क्या कर दूं, जोड़ दूं तो मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ 50 सम संख्या हैं तो मैंने 50 का क्या किया बच्चों, स्क्वायर किया और उतने ही नंबर क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो 50 का जब आप स्क्वायर करोगे उसका मतलब क्या है बच्चों, 50 का 2 बार गुणा, यानी 50 × 5 50। तो 50 का 50 से गुणा करोगे तो क्या होगा बच्चों, आप जानते हो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ऐसे क्या जोड़ना है बच्चों, उसमें 50 जोड़ना है। तो मेरा ये कितना आंसर आ गया, 2550, जो कि हमारा सम संख्याओं का आंसर है। अब बात करता हूँ मैं, जैसे 1 से 80 तक की बात करूँ तो बच्चों 1 से लेके 80 तक क्या निकालना है, सम संख्याओं का योग निकालना है। अब 1 से लेके 80 तक सबसे पहले मुझे जानना है, पहला काम मेरा यही रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि मैं समझूँ सम निकालनी तो कितनी सम संख्या होंगी, कितनी विषम होंगी। अब 1 से 80 तक में 40 तो मेरी विषम संख्या होंगी बच्चों, 40 क्या होंगी, सम संख्या होंगी। तरीका वही रहेगा क्या कि सम संख्याओं के जितने हमारे पास सम संख्या उनका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, उतने ही नंबर जोड़ दें। तो 40 संख्या है तो क्या कर दें, 40 का स्क्वायर करेंगे हम, उतने नंबर जोड़ देंगे। जब बच्चों मैं 40 का स्क्वायर करूँगा इसका मतलब क्या है, 40 का मल्टीप्लाई 2 बार। तो जब 40 का गुणा करूँगा तो 2 जीरो लिख लो बच्चों, गुणा करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये तो आप स्क्वायर भी याद रखें तो ज़्यादा अच्छा हो। 4 का जब 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1600 हो गया ये। और 40 में जोड़ने तो बच्चों कितना हो जाएगा मेरा, 1640 हो जाएगा। और देख लेते बच्चों क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया 1 से लेके 51 तक। अब बच्चों आपको ये चीज़ समझनी है, कल भी हमने इस टाइप कुछ क्वेश्चन किए थे पर विषम में बात करी थी। अब आप 1 से लेके 51 तक में जब देखोगे
तो आप एक चीज़ समझना कि जो 51 मैंने नंबर लिया है क्या एक सम संख्या है? एक सम संख्या तो नहीं है, ये क्या एक विषम संख्या है। तो जब मैं इनको अलग अलग करूँगा तो मैं क्या लूँगा 50 तक देखूँगा। तो जब 50 तक गया तो मेरा क्या होगा 25 सम होंगे और 25 विषम होंगी, और जो 51 बार नंबर है वो भी क्या एक विषम संख्या है, इसीलिए मैंने इसे क्या लिखा है विषम में लिखा है। पर मुझे इस क्वेश्चन में मतलब किससे है? सम संख्याओं से है। तो मैंने पाया कि 1 से 50 तक लूँगा, 51वां नंबर तो मेरा विषम है, तो 50 तक मेरी कितनी सम संख्या होंगी बच्चों? 25 सम संख्याएँ होंगी। और हम तरीका जानते ही हैं, जितने नंबर हैं उनका स्क्वायर करो और उतने नंबर जोड़ दो। तो 25 का स्क्वायर लिखा मैंने क्योंकि 25 हमारे पास सम संख्या है और 25 मैंने जोड़ दिए। बच्चों 25 के स्क्वायर की अगर बात करें हम तो क्या होगा 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 625 में मैं फिर क्या जोड़ दूंगा बच्चों? 625 में मैं जोड़ दूंगा कितना? 25 जोड़ दूंगा। जब 25 जोड़ूंगा तो बच्चों मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 650 आ जाएगा। और बच्चों 5 जब पीछे होता है इनका स्क्वायर निकालना ही बेहद आसान होता है। ठीक है, स्क्वायर करना बताऊंगा पर आप समझ सकते हैं। जैसे 25 लिखा हुआ है तो आप इसके स्क्वायर निकालना है तो क्या करें कि 5 का जो ये संख्या 5 हमेशा पीछे रहेगी, तो इसका जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो बच्चों ये तो हमेशा 25 रहेगा ही रहेगा। और 2 के बाद क्या आता है बच्चों? 3 आता है। क्या आता है बच्चों? जैसे अपन गिनती गिनते हैं वैसे ही, तो 2 के बाद बच्चों क्या आता है? 3 आता है, और इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6। ऐसे अगर मैं 35 की बात करूँ तो 5 का स्क्वायर तो मेरा 25 रहेगा ही रहेगा हमेशा। और 3 के बाद क्या आता है बच्चों? 3 के बाद आता है मेरा 4, तो 4 3 12। तो वैसे स्क्वायर बताऊंगा तब मैं और अच्छे से बता दूंगा इन्हें, आपको थोड़ा फिलहाल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इस तरह के स्क्वायर भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी संख्याओं में आता है वैसे आप एक आगे करते जाएं और आपका स्क्वायर आसानी से आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है? 1 से लेके 41 तक। जब बच्चों 1 से लेके 41 तक मैं सम संख्याओं के योग की बात करूँगा तो वो ही फिर बात कि जो 41 मेरी संख्या है वो क्या है? एक विषम संख्या है। तो हमें कहाँ तक देखना है? 1 से लेके 40 तक। और 1 से 40 में मैं क्या पाऊँगा कि मेरी क्या है? 20 सम संख्याएँ और 20 क्या हैं? विषम हैं। और 41 भी क्या है? विषम संख्या है। तो इसीलिए मैंने 41 को विषम में जोड़ा और मेरा कितना बन जाएगा? 21 मेरी विषम संख्या हो जाएंगी। पर मुझे मतलब किससे? सम संख्याओं से है। और मेरे पास सम संख्याएँ कितनी बच्चों? 20 सम संख्याएँ हैं। तो 20 का मैं क्या करूँगा? जितनी सम संख्या उनका स्क्वायर करेंगे उतने ही नंबर जोड़ देंगे बच्चों। तो बस 20 का स्क्वायर क्या बच्चों कितना आ जाएगा? 400, और 20 जोड़ना तो कितना हो जाएगा? ये 420 आ जाएगा। तो 1 से लेके 41 तक सम संख्याओं का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो बच्चों कितना होगा मेरा? 420 होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप आसानी से समझ गए होंगे बच्चों। तो अपने 2 टॉपिक खत्म हो गए छोटे छोटे, एक सम संख्याओं वाला, एक विषम संख्या योग वाला। तो हम आज ही बच्चों उसके बारे में बात करेंगे, किसके? सभी नंबर्स के बारे में। तब तक आप इनको अच्छे से करके रखें। ठीक है बच्चों।